हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 16 यानी कि आईटीसी एलिजिबिलिटी अंडर जीएसटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम जानेंगे कि हाउ टू क्लेम टैक्स अपॉन परचेज, यानी कि हम जो भी परचेज करते हैं हम उसके ऊपर टैक्स को कैसे क्लेम करेंगे। जो भी हम परचेज करते हैं हम उसके ऊपर टैक्स को कैसे क्लेम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा एलिजिबल फॉर आईटीसी, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। जो आदमी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होगा वही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल होता है। देन सेकंड पॉइंट है हमारा गुड्स एंड सर्विस विच आर टू बी परचेज्ड। देन सेकंड पॉइंट है हमारा गुड्स और सर्विस विच आर टू बी परचेज्ड शुड बी द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो भी सामान, वस्तुएं या फिर सेवाएं आप खरीदते हैं वह आपके बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि आपके बिजनेस के लिए होनी चाहिए। देन सेकंड पॉइंट है हमारा कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, यानी कि जो आप आईटीसी लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा पोजीशन ऑफ पेइंग टैक्स। पोजीशन यानी कि एक प्रमाण होना चाहिए आपके पास कि आपने टैक्स को पे किया है। वह प्रमाण आपका इनवॉइस के रूप में हो सकता है। देन सेकंड है हमारा रिसिप्ट ऑफ गुड्स ऑफ परचेज, यानी कि जब आपने सामान को खरीदा है तो आपने क्या सामान खरीदा है उसका आपको एक प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करना होता है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा टैक्स ऑन सप्लाई शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट। देन थर्ड पॉइंट है हमारा टैक्स ऑन सप्लाई शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट, यानी कि जो सप्लाई हम परचेज कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट को ऑलरेडी पहले से ही टैक्स पे होना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज कंपलसरी, यानी कि जिस पार्टी से हम, यानी कि जिस पार्टी या फिर किसी भी कंपनी से हम जो सामान खरीदते हैं वहाँ की पार्टी का जीएसटी R1 और जीएसटी R3 भी दोनों फाइल होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारी जीएसटी की मंथली रिटर्न होती है वह दो तरीके की होती हैं। पहली होती है हमारी जीएसटी R1 और दूसरी होती है हमारी जीएसटी R3 भी। तो जीएसटी R1 में तो हम अपनी सेल का रिकॉर्ड जो भी हमारा होता है सेल का, वह सब हम जीएसटी R1 के थ्रू गवर्नमेंट को फाइल कर देते हैं। और दूसरी जो हमारी मंथली रिटर्न होती है 3B, उसमें हमारी सेल परचेज दोनों की समरी होती है। मान लीजिए आपने किसी पार्टी से सामान को खरीदा। अब जब वह पार्टी अपनी जीएसटी R1 को फाइल करेगी तब जाके गवर्नमेंट को आइडिया लगेगा कि आपने इस पार्टी से ये सामान खरीदा है और इस सामान पे इतना % टैक्स पहले से पे हो रखा है। और जब आप अपनी जीएसटी R3B को फाइल करेंगे तो वहाँ पे वह दोनों आइटमें वहाँ पे आपस में कोलैब करेंगी, जिससे कि यह आइडिया लग जाता है कि यहाँ से ये सेल हुआ है और इस पार्टी ने ये परचेज किया है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा टाइम लिमिट फॉर आईटीसी, यानी कि जो हमारी आईटीसी क्लेम करने की जो टाइम लिमिट होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे पहले दी गई है फाइलिंग द रिटर्न 30 नवंबर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे कि अभी 24-25 फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, तो अभी 24-25 की जो आईटीसी की लास्ट डेट होगी वह होगी 30 नवंबर। और दूसरा है यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, यानी कि जो हमारी एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो डेट होती है वह भी हमारी आईटीसी को क्लेम करने की डेट हो सकती है, विच एवर इज़ अर्लियर। यानी कि अगर आप पहले एनुअल रिटर्न को फाइल करते हैं तो आप आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं, और दूसरा या तो आप 30 नवंबर तक को अपने आईटीसी के क्लेम करने का वेट करिए। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा पेमेंट ऑफ द इनवॉइस, यानी कि जो इनवॉइस आप लेंगे परचेज पे उसकी पेमेंट जो होनी चाहिए वह विदिन 6 मंथ होनी चाहिए। और ये 6 मंथ कहाँ से चालू होंगे, जो डेट आपकी इनवॉइस पे पड़ी होगी। मान लीजिए आपने 1 जनवरी को कोई सामान खरीदा तो आपको उसकी पेमेंट 1 जून से पहले करनी होगी, तब वह आइटम आपके लिए आईटीसी में एप्लीकेबल होगी। देन फिफ्थ पॉइंट है हमारा गुड्स सर्विस इन ईएमआई, जैसे कि हम काफ़ी सारी चीज़ें बिजनेस के पर्पज़ से ईएमआई पे खरीद लेते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में खरीद लेते हैं, तो हम उन चीज़ों का इनपुट तभी क्लेम कर सकते हैं जब हम उनकी किस्तें पूरी कर लें, यानी कि जब हम उनकी पूरी तरीके से मालिक हो जाते हैं उसके बाद ही हम उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।